नमस्कार जी, सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ कि आने वाले साल में हम कुछ नया करने का इरादा रख रहे हैं। जल्दी ही आप लोगों को हम योग शिक्षा से पतंजलि के जो 8 योग अंग हैं उनसे अवगत करें और अष्टावक्र के द्वारा जो ज्ञान राजा जनक को दिया गया, किसी भी अवस्था में किसी भी जीवात्मा को आत्मज्ञान की उपलब्धि बिना अष्टांग योग के, इस प्रकार से शिक्षा देंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें आप लोगों को सहयोग लेते हुए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। आपने देखा होगा कि हमारे परिवेश में एक बहुत बड़ी विडंबना आई है हमारी स्टडी और हमारी शिक्षा प्रणाली की वजह से। हमारे समाज में लड़कियों को और लड़कों को एक प्रकार की ही शिक्षा दी जाती है, जिसकी वजह से गंभीर अवस्था खड़ी हो गई है। आज के समय में जितने केस पेंडिंग पड़े हैं तलाक के, वह कभी नहीं थे। हमने अपने बच्चों को, लड़कियों को, माताओं बहनों को काफ़ी समय से देखते आ रहे होंगे तो उनको बहुत बढ़िया शिक्षा देकर आईपीएस ऑफिसर बनाया। आईपीएस ऑफिसर बनाने के बाद डॉक्टर बनाया, पायलट बनाया, इंजीनियर बनाया, मेट्रो चला रही हैं लड़कियां। परंतु जो मेन उसकी शिक्षा प्रणाली थी उससे भटका दिया। शिक्षा प्रणाली हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसी हम शिक्षा लेंगे वैसी ही शिक्षा हम दे पाते हैं। मैंने देखा है और आप भी इसको सर्च कर सकते हैं कि राजस्थान में बहुत लंबा घूंघट निकाला जाता है। हाँ, ये कहेंगे ये बहुत गलत कार्य है। चलो मैं भी आपके सामने कह देता हूँ कि गलत कार्य है, परंतु ये कहाँ तक सही था कि एक नारी होकर, लड़की होकर, बहन होकर, किसी की बहू होकर, किसी की पत्नी होकर, वीरांगना कुलाचे भरती घूम रही है घोड़े पर, और सबसे पहली टक्कर दी उन्होंने अंग्रेजों को। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी।
घूंघट करती हैं, परंतु समय आने पर रणबांकुरों के साथ मिलकर युद्ध करने में भी पीछे नहीं हटती। माता बनी है, माता के साथ साथ वो गुरु भी बनी है। पंजाब में चले जाइए, गुरु माता का जैसे जितना नानक का योगदान रहा अध्यात्म के प्रति, उतना ही गुरु माता का भी रहा। गुरु माता ने अपने बच्चों को दीवालों में चिनवा दिया। क्या अध्यात्म में ऐसी प्रक्रिया है? क्या कोई पुरुष अपने बच्चों को चिनवा सकता है? हो सकता है पुरुष के लिए बहुत सुगम उपाय हो, परंतु जिसने अपने कोख में 9 महीने रखा हो, अपने स्तन से दुग्ध पान कराया हो 3 साल तक, वो अपने बच्चों को दीवालों में चिनवा दे, वह अध्यात्म की ही देन है। मैंने बहुत सी कथाएं सुनी है अपने दादाजी के द्वारा, बहुत सी कथाओं को मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है। मैं पंजाब भी घूमा हूँ, राजस्थान भी घूमा हूँ, मेवाड़ भी घूमा हूँ। आज भी मैंने देखा है, मेरे बच्चे हंसने लगे। मैं गया था उदयपुर की शादी में, वहाँ पर मैंने एक दुल्हन को अपनी शादी में जाते हुए देखा, मोटरसाइकिल पे खुद चला रही है वो, गाड़ी नहीं आ पाई किसी वजह से, खुद चला के ले जा रही है। पार्लर से निकली और बहुत बढ़िया तरीके से मोटरसाइकिल हैंडल की उसने, स्कूटी हैंडल की, और उसकी सहेलियों ने। तो कहने का ये है कि फिर ये योग पद्धति में क्यों पीछे? सारा का सारा अधिकार योग में पुरुष ने क्यों ले लिया? कि लगे नहीं, उनके साथ शारीरिक विडंबना है, कुछ शारीरिक क्षमता इस प्रकार से कार्य करती हैं कि उनका इस योग क्षेत्र में आना सुलभ नहीं है। मैं कहता हूँ ये गलत बात है, यह गलत, यह धारणा ही गलत है। अगर ये धारणा गलत है तो अष्टांग योग को अष्टावक्र के पिता ने खत्म कर दिया था कि अष्टांग योग को आप नहीं अपना सकते। अष्टावक्र से ये सिस्टम कर दिया था, वो 8 जगह से टेढ़ा कर दिया था। अष्टांग योग को अपना ही नहीं, आसन में नहीं बैठ सकते थे, प्राणायाम नहीं अपना सकते, योग साधना की किसी भी क्रिया को नहीं कर सकते थे, जल नीति प्राण कोई कार्य नहीं। परंतु फिर भी राजा जनक को उन्होंने आत्मज्ञान दिया, और खुद आत्मज्ञानी तो थे ही, तभी तो दे पाए। तो आत्मज्ञान जो है उसके अधिकार कौन कहता है कि स्त्री नहीं है? जितनी स्त्री की रिक्वायरमेंट है उतनी तो और किसी की भी नहीं रिक्वायरमेंट, क्योंकि माता ही पहली गुरु है। अगर माता को परफेक्ट तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो फिर क्या होगा? 1 लाख में 1 लाख, मैं तो कहूँगा 10 लाख में एक व्यक्ति अगर जननी जन्म दे अपने गर्भ से उस शिशु को जो शिक्षा दे सके। उदाहरण के तौर पे देखो जग्गी वासुदेव, उदाहरण को गुरु नानक। आप पीछे इतिहास उठा के देखें, पढ़ो, स्टडी करो। जितना रामकृष्ण परमहंस का योगदान था स्वामी विवेकानंद को बनाने के लिए, उतना ही उनकी गुरु माता का था। गुरु माता के बगैर वो बाहर विदेश में प्रचार करने नहीं जा पाए। उन्होंने कई दफा आज्ञा मांगी, कई दफा स्वामी विवेकानंद ने कई दफा आज्ञा मांगी,
परंतु वो हर बार ये कहती थी, अच्छा ये कुछ ना कुछ उनकी परीक्षा लेती थी और वो असफल होते थे। उनको पता भी नहीं था कि ये परीक्षा ली जा रही है। जब उन्होंने एक दफ़ा की घटना बता देता हूँ मैं कि गुरु माता ने विवेकानंद से कहा कि ये चाकू पकड़ाना, सब्जियां मतलब साफ करनी। तो उन्होंने चाकू के जिस साइड में धार होती है उस साइड से खुद पकड़ा, गुरु माता को पकड़ा दिया हैंडल की तरफ से। उन्होंने उसी समय आज्ञा दे दी और कहा कि जाओ। विजय पताका फहराओ, विजय पताका फहराओ, अपने धर्म का प्रचार करो। सच्चाई जितना माता कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यही मानना है कि आज के युग में जितना इनके प्रति करना जरूरी है उतना तो शायद किसी के प्रति भी नहीं। मनुष्य फिर भी एक व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की सीमा होती है, परंतु स्त्री की सीमा नहीं होती। आपने दत्तात्रेय को अगर पढ़ा ना हो तो पढ़ लेना। दत्तात्रेय ने पहला गुरु जो है अपना पृथ्वी को माना, इस भूमि को माना। क्यों? सिर्फ एक ही वजह से। क्या? जैसे माता सब कुछ देती है, लेती नहीं। आपने कितने कष्ट दिए, माता के स्तन पे लात मारी, उन्होंने दूध दिया। बछड़े ने गौ माता के थनों में टक्कर मारी, उसने दूध दिया। ये पृथ्वी को हम खोदते हैं, थूकते हैं, क्या नहीं करते इसके साथ, परंतु ये क्या देते हैं? सब कुछ यही देते हैं। ये जो भौतिक हमारा शरीर दिख रहा है ना, ये जो अन्न है, अन्न में कोष बोलते हैं इसे, ये अन्न भी इसकी उपज है। पृथ्वी तत्व इसमें सबसे ज़्यादा पाया। पृथ्वी तत्व के कारण ही ये भौतिक शरीर दिख रहा है। इसलिए माता का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमारा उद्देश्य माताओं बहनों को लेकर योग शिक्षा प्रणाली चलाना है और जिसकी शाखाएं जगह जगह खोलने का विचार है। आपके पास कोई इस प्रकार की लड़कियां काम करना चाहती हैं, योग शिक्षा में आगे निकल चलना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको योग शिक्षा प्रणाली के द्वारा उनको बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किया जाए और मातृत्व का जो ट्रेनिंग है वो उनको महत्वपूर्ण से शिक्षा में बढ़िया तरीके से डाला जाए। आने वाले अगले साल में इस प्रकार का हमारा जल्द से जल्द आप लोगों के सामने इसका उद्घाटन करेंगे। उसको चलाने के लिए कुछ ऐप ऐसे हैं जिनको आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो और आगे योग शिक्षा प्रणाली को चला सकते हो। जल्द ही आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन हैं हर प्रकार के जो शरीर से रिलेटेड हो, संबंधित हो, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक हो, सब प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतने। हरिओम, नमस्कार। आप लोगों के सहयोग के बगैर ये आगे कार्य नहीं बढ़ पाएगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी जाए कि इस समाज में वो जो पुत्री है
वो इस योग्य हो जाए कि उसके क्षमता का विस्तार आप देख पाओ। हरिओम। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम। क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हुई त्रुटि हुई हो कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइए। किसी प्रकार का और आप लोगों का योगदान है, विचार है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइए। हरिओम हरिओम।